जब आपने हैंड स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए ये 3rd होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंडआउट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंडआउट्स का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक 31 की बात कर लें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम इसे स्किप करके एपीआई पे चलते हैं। टॉपिक 30 में हम सेट फाइल पॉइंटर की जो ना एपीआई पढ़ ली, तो यहाँ पे सेट फाइल पॉइंटर की एक्सटेंडेड वर्जन जो है ना तो ये ज़्यादा इंप्लीमेंट करने में इजी होता है और ये लार्ज फाइल को भी हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे इस एपीआई को ज़रा देखते हैं। तो इस एपीआई के रिटर्न टाइप की बात करें तो यह है बूल, जैसे पिछली थी ना सेट फाइल पॉइंटर की, तो वहाँ पे भी उसकी भी बूल थी, यहाँ पे इसके भी बूल है। अब सेकंड नंबर पे आर्गुमेंट की बात करें तो ये सारे सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक आर्गुमेंट चेंज है। तो यहाँ पे पी लार्ज इंटीजर और एलपी न्यू फाइल पॉइंटर, तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट जो है ना ये चेंज है। इस आर्गुमेंट की बात करें तो सेट फाइल पॉइंटर में एलपी मूव डिस्टेंस टू मूव हाई, तो सिर्फ ये चेंज थी। यहाँ पे हम क्या करें, सिर्फ एक पॉइंटर दे रहे हैं, न्यू फाइल पॉइंटर दे रहे हैं, तो इस वजह से ये इम्प्लीमेंट करने में ईजी है। तो यहाँ पे ये वर्किंग कैसे करेगा, सबसे पहले इसमें हैंडल एच फाइल यानी कि उस फाइल का जिसका हम पॉइंटर सेट करना चाह रहे हैं ना उसका हैंडल आएगा। अब हैंडल में एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसकी जो जेनेरिक रीड या जेनेरिक एक्सेस है ना ये राइट होनी चाहिए। सेकंड आर्गुमेंट की बात करें तो लार्ज इंटीजर डिस्टेंस टू मूव, तो कितना डिस्टेंस जो है ना ये पॉइंटर को मूव करना है, तो यहाँ पे ये मेंशन किया जाता है। और थर्ड वेरिएबल के अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो न्यू फाइल पॉइंटर होता है ना यानी जहाँ पे सेट करना होता है उसका एक पॉइंटर ले जाता है और उसे न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इस आर्गुमेंट में न्यू फाइल पॉइंटर को सेव कर दिया जाता है। और यहाँ पे इस आर्गुमेंट की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल पीछे वाले की तरह है, तो आप इसके डिफरेंट मूड सेट कर सकते हैं, जैसे फाइल बिगिन का, फाइल करंट का, इसी तरह फाइल एंड का। तो जहाँ पे भी सेट करना चाहते हैं इन मूड के थ्रू इनका जो पॉइंटर है ना उसको सेट किया जा सकता है। टॉपिक 32 की बात कर लें तो ओवरलैप स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि विंडोज.h के अंदर डिफाइन होता है। अब अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसे रीड फाइल एपीआई और राइट फाइल एपीआई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रीड फाइल एपीआई और राइट फाइल एपीआई हमने शायद लेक्चर नंबर 15 से 20 के दरमियान में कहीं पढ़ी थी, तो उनके साथ भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसे किसी भी फाइल के अंदर पॉइंटर की जो पोजीशन होती है ना उसको सेट करने के लिए भी इस ओवरलैप स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर नंबर 30 और 31 में पढ़ा था कि हम उसके लिए जो सेट फाइल पॉइंटर और सेट फाइल पॉइंटर एक्स की जो एपीआई यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको सेट ओवरलैप स्ट्रक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ओवरलैप स्ट्रक्चर लाजमी नहीं कि आप इसे सिर्फ ओवरलैप ऑपरेशन में यूज़ करें, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीटास्किंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर नंबर 30 और 31 में देखा कि सेट फाइल पॉइंटर और सेट फाइल पॉइंटर एक्स इन दो एपीआई का यूज़ करके किसी भी फाइल के अंदर ना पॉइंटर की पोजीशन को सेट करते थे, लेकिन हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि जब हम रीड फाइल यानी कि किसी भी फाइल को रीड कर रहे हैं या किसी भी फाइल को राइट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करें कि ओवरलैप स्ट्रक्चर को यूज़ करके वहाँ पे फाइल की जो पॉइंटर की पोजीशन है ना उसको सेट कर दें। तो यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज़ के हवाले से आप देख लें, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें एमसीक्यूज़, तो यहाँ पे जो सबसे पहले आता है एमसीक्यू, ओवरलैप स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर विच इज डिफाइंड इन, तो ये कौन से में, यहाँ पे हमने देखा है कि विंडोज.h में डिफाइन है। अब यहाँ पे सेकंड एमसीक्यूज़ की बात कर लें तो ये आता है इन द ओवरलैप स्ट्रक्चर यू लॉन्ग पॉइंटर इंटरनल इज तो ये कौन सी फील्ड है, तो यहाँ पे ये जो रिजर्व फील्ड है यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात कर लें तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ है इन द ओवरलैप स्ट्रक्चर द डाटा टाइप ऑफ ऑफसेट एंड ऑफसेट हाई इज, तो यहाँ पे इसकी जो डाटा टाइप है वो है डी वर्ड। तो बाकी जो है वो सारा प्रोग्राम है, हम इसे स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। टॉपिक 33 की हम बात करें तो यहाँ पे गेटिंग फाइल साइज़। अब फाइल साइज़ को हासिल करने के हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है हम ये करें कि जो फाइल को ओपन कर ले और उसका पॉइंटर है ना फाइल के बिल्कुल स्टार्ट में सेट कर दें। अब वहाँ पे क्या करें कि जो हमारा पॉइंटर होता है ना उसको मूव करते जाए, यानी कि पहले फर्स्ट पेज जो फाइल के साथ है ना पहले स्टार्ट में, फिर इस तरह मिड में, फिर इस तरह लास्ट पे ले जाएँ। तो इस तरह करके जैसे जैसे पॉइंटर है ना वो मूव करता जाएगा तो उस तरह से हमें फाइल का साइज़ पता चल जाएगा। जब ये एंड ऑफ द फाइल पहुंच जाएगा ना तो वहाँ पे हमें फाइल का साइज़ मिल जाएगा। लेकिन जो इसके लिए विंडोज़ ने एक स्पेशल से एपीआई दी है, तो वहाँ पे उस एपीआई का नेम है गेट फाइल साइज एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करके डायरेक्ट यानी कि जो फाइल पॉइंटर है ना उसको बिना मूव कराए हम डायरेक्टली इसका फाइल साइज़ मालूम कर सकते हैं। तो इस एपीआई की बात कर लेना गेट फाइल साइज एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो बूलियन होगी कि अगर ये सक्सेसफुली फाइल साइज जो होता है ना वो रिटर्न कर देता है तो वहाँ पे ये ट्रू जो है ये रिटर्न कर देगा, और अगर ये क्या कहते हैं कि फाइल साइज जो है ना इसको नहीं मिलता तो वहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे ये दो आर्गूमेंट लेता है, आपने यहाँ पे लॉजिकली सोचना है कि इसे कौन कौन से आर्गूमेंट चाहिए होंगे और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हैंडल एच फाइल लेता है। हैंडल एच फाइल का बार बार बताया कि इसे हमने किसी भी विंडोज़ के अंदर ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो वहाँ पे हमें जो होता है ना हैंडल रिक्वायर होता है। अब सेकंड नंबर पे जो लेता है ये पी लार्ज इंटीजर और एलपी फाइल साइज, तो ये सेकंड नंबर पे इसके अंदर स्टोर कर लेता है, यानी कि जो भी फाइल साइज होता है ना उसको इसके अंदर स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पे जो एलपी फाइल साइज में होता है ना, तो यहाँ पे इसका जो डाटा होता है ना ये बाइट्स के अंदर आता है। अब इसके साथ साथ विंडो ने होता है ना, विंडो के फाइल साइज को चेंज करने के लिए भी ऑप्शन दिए होते हैं, यानी कि अगर कोई फाइल का जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ होना हो तो वहाँ पे हम इसके फाइल को इस तरह इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा हम एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो है एंड ऑफ EOF, इस शॉर्ट फॉर्म हो, तो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये है एंड ऑफ फाइल की। अब यहाँ पे ये भी हाईलाइटेड है, यहाँ पे देख लें लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेटम है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आता है, राइट दी गेट फाइल साइज एक्सटेंडेड API विद इट्स रिटर्न टाइप। आपने क्या करना है, ये पूरी API लिखने भूल और गेट फाइल साइज एक्स इसका नेम है और यहाँ पे इसके आर्गूमेंट है, तो आप चाहें तो इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक 34 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, तो इसे ज़रा स्किप कर देते हैं। टॉपिक 35 की अगर बात कर लेना तो हमें विंडोज़ के अंदर जब हमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो वहाँ पे हम जो सर्च का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी API यूज़ होती है, वो होती है फाइंड फर्स्ट फाइल API। अब ये काम कैसे करती है, सबसे पहले इस API को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस API का नेम है फाइंड फर्स्ट फाइल और इसकी जो रिटर्न टाइप है हैंडल। रिटर्न टाइप हैंडल का मतलब है कि जब सबसे पहले कोई फाइल इसे मिलेगी ना तो उसका हैंडल रिटर्न कर देगी। अब इसके आर्गूमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो पहला आर्गूमेंट है वो लॉन्ग पॉइंटर टू फाइल नेम। फाइल नेम किसी, अगर हम किसी फाइल को सर्च करना चाहते हैं या किसी डायरेक्टरी को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे पाथ नेम भी हो सकता है। अब अगर इस आर्गूमेंट की बात करें ना तो यहाँ पे क्या होता है कि एक डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसका जो पॉइंटर होता है ना इसके अंदर कंटेन कर रहा होता है। अब यहाँ पे कुछ और भी वो कह रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड करैक्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप सर्चिंग कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पे वाइल्ड कार्ड करैक्टर जैसे कि स्टैरिक हो गया या क्वेश्चन मार्क हो गया, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपने MCQs के लिहाज से याद रखनी है। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो फाइंड फर्स्ट फाइल होगी ना, इस API की तरह कोई भी जो फाइल होगी ना उसको फाइंड आउट किया जाएगा। अब जब एक फाइल मिल जाएगा ना तो नेक्स्ट क्या किया जाएगा कि नेक्स्ट एक और API को यूज़ किया जाएगा फाइंड नेक्स्ट फाइल, यानी कि पहली फाइल के लिए सबसे पहले के लिए ऊपर वाली API को यूज़ किया जाएगा, उसके बाद अगली जो भी फाइल होंगी ना, यानी कि ये भी तो हो सकता है ना कि एक डायरेक्टरी के अंदर एक ही नेम की बहुत सारी फाइल हो, तो जब फाइंड नेक्स्ट फाइल को हम API को यूज़ करते हैं ना तो अगली जो होती है ना फाइल उसी नेम की, उस तरह की नेम की, तो इस API को बार बार कॉल किए करने से ना हम उन सारी जो फाइल है ना उसको सर्च आउट कर सकते हैं। अब यहाँ भी इसके आर्गूमेंट की बात करें, सबसे पहले जो इसे मिलेगा H फाइंड फाइल, यानी जो पिछली API के से फाइंड फाइल का जो हैंडल होता है ना रिटर्न हो रहा होता है वहाँ पे वो इसको मिल जाता है। और यहाँ पे सेकंड आर्गूमेंट बिल्कुल वैसे ही है, यानी कि इसके अंदर जो होगा फाइल का पॉइंटर होगा, यानी स्ट्रक्चर जो होता है ना उसका एक पॉइंटर होगा। और लास्ट पे बात करें तो यहाँ पे फाइंड क्लोज API, यानी कि जब हम सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है या हम कैंसिल करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये जो है ना ये API ये कॉल हो जाती है और यहाँ पे जो इसे मिलता है ना हैंडल मिल जाता है H फाइंड फाइल का, यानी जो फाइंड कर रहे होते हैं ना फाइल तो वहाँ पे उसका हैंडल मिल जाता है, तो वहाँ पे ये उसको क्लोज कर सकती हैं। अब जस्ट सपोज किया कि इस डायरेक्टरी के अंदर मैं कोई फाइल या फोल्डर वगैरह को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे क्या आके जो भी फाइल या फोल्डर को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उसका फाइल या फोल्डर का नेम लिख के तो एंटर करूँगा। जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे उस नेम की जो फाइल होगी ना वो सर्च होना शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो फाइल है ना, ये सबसे पहले जो API कॉल होगी ये पहली API कॉल होगी, तो जैसे मैंने सर्च किया ना तो सबसे पहले जो कॉल होगी वो फाइंड फर्स्ट फाइल ये API कॉल हो गई है। यहाँ पे इसके थ्रू जो पहली फाइल है वो फाइंड आउट हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइल है ना इसके लिए जो API कॉल की गई है सेकंड, यानी नेक्स्ट वाली API कॉल की गई है, तो ये वाली API फाइंड नेक्स्ट फाइल और इसको कॉल किया गया है। अब अगर ये बात करें ना तो ये फाइल इसने फाइंड आउट कर दी है, लेकिन यही फाइल अगर हमारे पास 100 फाइल है 200 फाइल है तो यही API बार बार कॉल होती रहेगी, बार बार कॉल होती रहेगी और जब तक कि सारे रिजल्ट जो है वो हमें मिल नहीं जाते, तो ये जो सेकंड API ये बार बार कॉल होती रहेगी। अब यहाँ पे फाइंड क्लोज API जब यहाँ पे सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है ना तो वहाँ पे क्या होता है कि फाइंड क्लोज API है ना वो कॉल कर दी जाती है और वहाँ पे जो सर्चिंग होती है ना उसको स्टॉप कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जब ये सर्चिंग हो रही होती है ना, यहाँ पे क्योंकि छोटी डायरेक्टरी है तो यहाँ पे फाइल थोड़ी है तो इसलिए इसने सर्चिंग को जल्दी ख़त्म कर दिया है, लेकिन आप इसे मैनुअली खुद से भी क्लोज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाली API ये कॉल हो जाएगी। अब ज़रा MCQs वगैरह की बात कर लें तो यहाँ पे जो MCQs आता है ना मिड टर्म में वो होता है नंबर ऑफ आर्गूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइंड क्लोज API। तो फाइंड क्लोज API में सिंपल सी बात है कि सिर्फ एक ही आर्गूमेंट चाहिए होता है, कौन सा, जो सर्चिंग की होता है ना उसका फाइंड फाइल का, यानी कि हैंडल जिसे चाहिए होता है जो सर्च कर रहा होता है। तो जैसे सर्चिंग का हैंडल इसे मिलेगा तो वहाँ पे उसको ये क्लोज कर देगी। और इसके रिटर्न टाइम की बात करें तो ये भूल होगी यानी बूलियन, अगर इसे सक्सेसफुली कोई हैंडल मिल जाता है और उसे ये क्लोज कर देते तो वहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर देगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से जो इसने सर्चिंग वगैरह ना उसको
उसको क्लोज करना होता है वो क्लोज नहीं कर सकती, तो वहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर देगी। टॉपिक 36 की बात करें तो यहाँ पे एक एपीआई गेट फाइल टाइम एपीआई। अब इस एपीआई की बात करें तो यहाँ पे किसी भी फाइल का जो टाइम होता है ना उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे इसके रिटर्न टाइप की अगर बात करें तो बूल है, यानी कि या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स। अब यहाँ पे इस फाइल जो एपीआई का नेम है वो है गेट फाइल टाइम, और इस एपीआई की बात करें तो ये 4 पैरामीटर ले रही है। अब सबसे पहला जो ले रही है हैंडल एज फाइल, यानी सबसे पहले इससे जिस फाइल के इसने इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो सबसे पहले तो उसे उसका हैंडल चाहिए होगा। और सेकंड नंबर पे इसे क्या चाहिए होगा, एलपी लाइफ टाइम, यहाँ पे एलपी क्रिएशन टाइम, यानी किस टाइम जो है वो क्रिएट की गई है, तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट इसे पास करेंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे इसे जो होगा एलपी लास्ट एक्सेस टाइम, यानी कि किस टाइम जो है ये एक्सेस की गई है, तो जो भी टाइम होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और इस तरह जो है एलपी लास्ट राइट टाइम, यानी कि किस टाइम जो है इसमें लास्ट टाइम एडिटिंग वगैरह की गई है, तो यहाँ पे वो टाइम जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यूज है, यूजिंग गेट फाइल टाइम एपीआई आर्गुमेंट इज आर प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें क्रिएशन टाइम यानी कि किस टाइम क्रिएट की गई है, लास्ट एक्सेस टाइम यानी कि किस टाइम लास्ट इसे एक्सेस किया गया था, और लास्ट राइट टाइम या इसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह कब की गई थी। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे हाईलाइटेड है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ एपीआईज हैं तो यहाँ पे एमसीक्यूज के लिहाज से आते रहते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले फाइल टाइम टू सिस्टम टाइम, इस एपीआई से पता चल जाता है कि फाइल टाइम को जो है ना उसे सिस्टम टाइम में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह सिस्टम टाइम टू फाइल टाइम, तो यहाँ पे कोई सिस्टम का टाइम होता है ना उसे फाइल टाइम में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एपीआई एमसीक्यूज के लिहाज से यहाँ पे आती रहती है, तो ये है कंपेयर फाइल टाइम एपीआई। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं कि जो दो फाइल होते हैं ना उनके टाइम को कंपेयर करती है। तो यहाँ पे अगर जो टाइम होता है ना वो कम होता है दूसरी फाइल से, तो यहाँ पे क्या करती है ये रिटर्न -1 कर देती है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि अगर एक फाइल का हम जो कंपेयर कर रहे हैं ना दूसरी फाइल के साथ, तो जो पहली फाइल है ना उसका टाइम जो है ना वो दूसरी फाइल से कम है, तो वहाँ पे ये -1 रिटर्न कर देगी। इसी तरह अगर दोनों का टाइम यानी कि जब वो क्रिएट वगैरह की गई हैं तो दोनों का सेम है, तो वहाँ पे ये 0 रिटर्न कर देगा। और अगर ये जो हम जिसका फाइल का टाइम कंपेयर कर रहे हैं उसका टाइम ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करेगी 1 को रिटर्न कर देगी। तो यहाँ पे इसका एमसीक्यूज है, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट देख लें, कंपेयर फाइल टाइम एपीआई रिटर्न्स, और ये 0 रिटर्न करते हैं जब दोनों फाइल के जो टाइम होते हैं वो इक्वल होते हैं ना, तो यहाँ पे 0 रिटर्न करती है। और नेक्स्ट फाइल है एपीआई सेट फाइल टाइम, तो नेम से ही पता चल जाता है कि किसी भी टाइम का जो फाइल का टाइम हमने सेट करना होता है तो हम इस एपीआई को यूज़ करते हैं, और हम नल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि फाइल टाइम जो है वो चेंज ना हो तो हम नल को यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एपीआई जो लास्ट एपीआई यहाँ पे गेट फाइल टाइप एपीआई, यानी ये किसी भी फाइल की जो टाइप है ना ये फाइंड आउट करने के लिए इस एपीआई को यूज़ करते हैं, और इस एपीआई का नेम है गेट फाइल एट्रीब्यूट। और इसकी अगर रिटर्न टाइप की बात करें तो यह है डबल वर्ड, और यहाँ पे जो आर्गुमेंट ले रही है ना लॉन्ग पॉइंटर टू स्ट्रिंग ले रही है, और यहाँ पे लेगी एलपी फाइल नेम, यानी कि जिस फाइल की हम चेक करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उसका फाइल का नेम आएगा। अब इसके रिटर्न टाइप की बात करें तो ये कुछ वैल्यूज़ इसकी कुछ इस तरह से आ सकती हैं, या फाइल एट्रीब्यूट रीड ओनली है, या इसी तरह फाइल एट्रीब्यूट नॉर्मल है, या इसी तरह फाइल एट्रीब्यूट टेम्परेरी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे डी वर्ड में रिसीव हो जाएंगी। अब अगर ये फेल हो जाती है ए पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो रिटर्न वैल्यू हो जाएगी ना वो हो जाएगी इनवैलिड फाइल एट्रीब्यूट, यानी इनमें क्या होगा कि एक एट्रीब्यूट जो आ जाएगा, यानी कि या ये आ जाएगा या ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, लेकिन अगर इसको कोई भी नहीं मिलता फाइल टाइप में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनवैलिड फाइल एट्रीब्यूट आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो ये वाली होगी।